नमस्कार। नीट की परीक्षा को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। रातों रात नीट की परीक्षा के लिए एक कानून बना दिया गया। आइए लेकर चलते हैं आपको पूरी जानकारी की तरफ। पेपर लीक हुआ तो 5 साल जेल, 1 करोड़ तक का जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू। नोटिफिकेशन जारी। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालक के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुटे अपराधों से निपटने के लिए अलग कोई ठोस कानून नहीं था। राष्ट्रपति ने 12 जनवरी को कानून को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को कानून को मंजूरी दी थी। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। इस कानून में संघ लोक आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालय विभागों की भर्ती परीक्षा थी इस कानून के दायरे में होगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। सरकार ने आनन फानन में अधिसूचना जारी क्योंकि दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में है। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस साल 5 मई को यह एग्जाम लिया था। इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। रिजल्ट 4 जून को आया था। इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया, यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे 720 नंबर हासिल किए। ऐसी पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर आए थे। इसके बाद पता चला कि 1563 स्टूडेंटों को गैस मार्क्स दिए गए थे। फिर परीक्षा को पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क को 1563 स्टूडेंटों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए। 23 जून को दोबारा इनकी परीक्षा लेने की बात कही। नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगी। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। एग्जाम सेंटर में नहीं मिलेगी हर किसी को एंट्री। ये कानून ऑर्गेनाइजेशन गेम्स माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटाने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए गए तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया तो उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। 4 साल तक के लिए एग्जाम सेंटर सस्पेंड होगा। एंट्री पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा, यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम करने का अधिकार नहीं होगा। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी या एसीबी के पद से नीचे न हो परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता
से कहा, एनटीए के जवाब का इंतजार करो। नीट मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलने और अन्य को नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। विक्रमनाथ और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि अगर एनटीए का जवाब मिलने के बाद नीट रद्द कर दी जाती है तो यह परीक्षा भी खुद रद्द हो जाएगी, इसलिए एनटीए को जवाब देने दें। काउंसलिंग पर रोक की मांग पर भी कोर्ट ने इनकार कर दिया। एक याचिकाकर्ता ने कहा कि जिन 1563 छात्रों को दोबारा मौका दिया जा रहा है उनमें से 700 से अधिक फेल हो चुके हैं। एनटीए ने यह जानकारी छिपाई है। एनटीए के पास शिकायत निवारण समिति भी नहीं है। बिहार के संजीव को प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर भेजा था पर्चा। नीट पेपर लीक की जानकारी में स्पष्ट हो गया। बिहार के संजीव को प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर भेजा था पर्चा। नीट पेपर लीक की जांच में स्पष्ट हो गया कि पटना के नूरसराय उद्यान कॉलेज का कर्मचारी संजीव ही सरगना है। उसे प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर पर्चा भेजा था। इसे पटना व रांची के मेडिकल स्टूडेंट से हल कराया गया। 5 मई की सुबह इसे बलदेव को भेजा गया। मिलते हैं दोबारा फिर किसी बड़ी खबर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।